प्रभु सभी में समभाव विराजे, प्रभु सब में समभाव विराजे, प्रभु सब में समभाव विराजे। सबका करे उद्धार बरस रही, प्रभु की कृपा पार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार। आकाशवाणी हुई कि हे राजन, जिस तरह तुम प्रसाद का निरादर किया उसी प्रकार आदर किया। एक बार और इस दोने को धुल कर पी लो, तो भागीरथी गंगा का फल प्राप्त होगा। बहुत खुश हुआ, कहीं आना जानना बैठे बिठाए भागीरथी गंगा का फल प्राप्त हो रहा। एक बार और दोने को धुल कर पी लिया, राजा को भागीरथी गंगा का फल प्राप्त हुआ, धन तथा पुत्र को प्राप्त किया। और जब तक इस संसार समर्थ लोग स्पर्शे पर आनंद पूर्वक अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को गए, जीव सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पद सदन से। ऋषि महाराज 88,000 ऋषिगणों से कहते हैं कि हे ऋषिगण, जो नर नारी, जो मनुष्य भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस सत्यनारायण के व्रत की कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, तो सत्यनारायण की कृपा से अनेक जन के पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। और अगर निर्धन है तो धनवान हो जाते हैं, बंधन में पड़े बंधन से मुक्त हो जाते हैं, भयभीत पुरुष किसी प्रकार का भय खाए मनुष्य भय से मुक्त हो जाते हैं। सत्य, इसमें संदेह नहीं। सत्यनारायण के व्रत की कथा को करने वाला मनुष्य इस संसार में समर्थ लोग इस पृथ्वी पर अनेक तरीके के सुख और सौभाग्य को भोग कर अंत में सत्य पर वैकुंठ मिले। इस कली में सत्यनारायण की पूजा विशेष रूप से फलदायी। इन सत्यनारायण भगवान को कोई काल कहता, कोई ईसा, कोई सत्यदेव, कोई सत्यनारायण कहता है। इस सत्यदेव प्रभु अनेक प्रकार का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर मनुष्यों के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। सनातन सत्य विष्णु धारण करके सबकी इच्छा की पूर्ति करते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिवर, जिन्होंने पूर्व जन्म पहले जन्म में भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी के व्रत पूजन को किया, उनके दूसरे अगले जन्म के बारे में कह रहा हूँ। लेकिन निर्धन दरिद्र कंगाल ब्राह्मण से भीख मांगकर भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी के व्रत पूजन को किए, तो दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके साथ करके मोक्ष होता। लाल लकड़हारा भी दूसरे जन्म में निषादों का राजा को राज, जो श्री रामचंद्र को गंगा उतार कर समर की कृपा से भवसागर उतर गया, अर्थात वैकुंठ धाम को प्राप्त। एक साधु बनिया भी था, भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी के व्रत पूजन को किया, तो दूसरे जन्म में राजा बड़ा सत्यवादी, बड़ा दान पुण्य करने वाला। भगवान ने सोचा कि आज इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। ब्राह्मण का रूप धारण किया, साथ में संग लिया, राजा के द्वार पर गए, खड़े हो द्वारपाल सिपाहियों से कहा कि जाकर बता दो ब्राह्मण आए। दौड़ते हुए गए, राजा तो बता। राजा ने कहा जब ब्राह्मण आए तो सम्मान से संदन ले आओ। ले गए, बिठाए तो चित पूजन किया, हाथ ब्राह्मण देवता त्याग किया। ब्राह्मण ने कहा राजा मेरा संग आज कई दिन का था, तो आज इसे भोजन दे। बोला तुम्हारा सिंह क्या खाएगा? ब्राह्मण ने उत्तर दिया तुम्हारे पुत्र के दाहिने का मांस खाएगा, और साथ एक शर्त है क्या कि तुम और तुम्हारी स्त्री आरा से काटे और एक भी आंसू ना बहे, दाहिना खाएगा बांग से छोड़ देगा। राजा ने कहा ठीक है, मैं शर्त के सहित अपने पुत्र का मांस देने के तैयार। ब्राह्मण ने कहा बहुत अच्छी बात है, तुम तो तैयार, लेकिन आधा आगे तो तुम्हारे लड़के को देना, आरा तुम्हारी पत्नी को चलाना। अरे जाओ सबसे पहले पूछो, ऐसा तो कोई मना ना कर दे। राजा गया, पत्नी से सारी बात बताई। पत्नी ने कहा अरे स्वामी, जब आपने हाँ कर दिया तो हमें भी हाँ करना। अतः राजा ने वैसा किया जैसा ब्राह्मण चाहता था, परंतु आर्य से चीरते समय लड़के के बाई आंख से आंसू आ गए। ब्राह्मण ने कहा आंसू आगे वो नहीं खाए, बेकार हो गए। सब लड़के ने कहा खाना बताया, मैंने खाए।
भयंकर बात का दुख संपत्ति तब ग्रहण नहीं किया गया। इस कारण से इससे आंसू आ गया। ऐसा सुनकर ब्राह्मण भगवान बहुत प्रसन्न हुए। राजा का परिवार से वैकुंठ धाम किया। तुंगध्वज महाराज दूसरे जन्म स्वयं मनु हुए, जिन्होंने सभी लोगों को भगवान की भक्ति में लगाकर मोक्ष को प्राप्त किया। वो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। मनन करत नित ध्यान करो हो, जाओ भव से पार बरस रही प्रभु की कृपा अपार। बरस रही प्रभु की कृपा अपार। प्रभु सब में समभाव विराजे, सबका करे उद्धार। बरस रही प्रभु की कृपा अपार। मन का सुख संपत्ति आवे पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी। शरण पढ़ूं मैं किसकी। तुम बिन आर न दूजा, प्रभु बिन आर न दूजा। आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरि।